यूजीसी नेट के पॉपुलेशन स्टडीज के सेक्शन में अर्बनाइजेशन स्टडी मटेरियल का सेकंड वीडियो लेक्चर है, जिसका टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दूं कि इनसाइड मटेरियल में मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट, इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अरेंज्ड है। नेक्स्ट, हायरार्की ऑफ सेटलमेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेटलमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ हायरार्कीज हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सेटलमेंट, रूरल और अर्बन एरियाज में कुछ बेसिक डिफरेंस है, कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ये टोटल 4 टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। यहाँ पर चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन है। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, हेमलेटेड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। एक कंसंट्रेशन इंडेक्स मेजर किया जाता है इसका रूरल सेटलमेंट का। जो रूरल सेटलमेंट पैटर्न है उसके क्लासिफिकेशन है, लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं। इसके बाद आता है अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी टाउन एंड सेंसस टाउन। टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, ये 2 टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इन सब के बारे में हम डिस्कशन देखेंगे। यहाँ पर फंक्शनल क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है अर्बन प्लेसेस का, वो एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में अरेंज्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी मैं डिस्कशन करूंगा। कुछ सिटीज के नेम है और उनसे रिलेटेड फंक्शंस हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर को पलटकर आप जब देखेंगे तो किसी किसी पेपर में आपको इन सब फंक्शंस के टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल, माइनिंग, कंटोनमेंट, एजुकेशनल, रिलीजियस, टूरिस्ट एंड देन रेफरेंसेस। मैं एक बात यहाँ पर और भी बता दूं कि पॉपुलेशन स्टडीज के सिलेबस में अर्बनाइजेशन का जो यूनिट है दूसरे और भी सब्जेक्ट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और दूसरे अलाइड सब्जेक्ट्स जो पॉपुलेशन स्टडीज से कोरिलेटेड होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट और ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज ए जियोग्राफिकल प्लेस वेयर पीपल लिव। इस लाइन से क्लियर है कि ह्यूमन सेटलमेंट एक ऐसा जियोग्राफिकल प्लेस है जहां पर लोग रहते हैं। द जियोग्राफिकल एरिया रेंजेस फ्रॉम ए सिंगल ड्वेलिंग टू लार्ज सिटी। ड्वेलिंग का मतलब होता है आवास। तो जो जियोग्राफिकल एरिया है वो सिंगल आवास से लार्ज सिटी तक इसका विस्तार होता है। पीपल लिव इन क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस दैट माइट बी ए हेमलेट, a village, a town or city. In geography, this process of settlement is also known as occupancy. Geography में इस settlement के process को occupancy भी कहा जाता है। Next point है hierarchy of settlement. आप यहाँ पर देख सकते हैं। First point है isolate dwellings. Such settlement consists of individual units. जो dwellings है settlement का एक ऐसा structure जिसमें individual units के रूप में हाउसेज होते हैं। इट कैन बी टर्म्ड एज द इनिशियल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सेटलमेंट। किसी भी सेटलमेंट का जो इनिशियल स्टेज है वो ड्वेलिंग होता है। इसके बाद नंबर आता है हेमलेट का। तो हेमलेट क्या है? कई सारे इंडिविजुअल यूनिट्स का एक ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन मेनी इंडिविजुअल यूनिट्स आर क्लस्टर टुगेदर दे फॉर्म हेमलेट्स। द ग्रुपिंग में बी ड्यू टू सिमिलर ऑक्यूपेशन पैटर्न्स, रिलीजन, कल्चरल फैक्टर्स etc. इस हेमलेट में जो ग्रुपिंग बनता है उसमें रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन या रिलीजन या कल्चरल फैक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ए हेमलेट हैज ए टाइनी पॉपुलेशन विच इज लेस देन 100 एंड वेरी फ्यू सर्विसेज। जिस जियोग्राफिकल लोकेशन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 100 या उससे कम हो तो वह लोकेशन हेमलेट कहलाता है। नेक्स्ट आता है विलेजेस। जिस तरह से कई इंडिविजुअल्स का ग्रुप हेमलेट कहलाया था, सिमिलरली कई हेमलेट मिलकर विलेज का निर्माण करते हैं। When many hamlet combines, they form a village. यहाँ पर क्लियर है। The reason for such grouping may be due to interdependencies of one hamlet on another, thus to form a self-sufficient unit. Next point है town. A town is a large entity which is more self-sufficient, has a stronger economic base. यहाँ से क्लियर है कि
टाउन एक लार्जर एंटाइटी लोकेशन में होगा और यहाँ का इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिटीज वेयर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपुल एग्जिस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपुल का कंसंट्रेशन एक लार्ज बेसिस पर होता है और सिटी में मल्टीपल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है। मेट्रोपोलिस ए मेट्रोपोलिस इज ए लार्ज सिटी with a population of at least 1 million living in its urban agglomeration। एक ऐसा जियोग्राफिकल लोकेशन जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो और वहां की पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन मींस 10 लाख की पॉपुलेशन हो तो वो क्या कहलाएगा? मेट्रोपोलिस। एंड मेगालोपोलिस एन एक्सटेंसिव मेट्रोपॉलिटन एरिया और ए लॉन्ग चेन ऑफ कंटिन्यूअस मेट्रोपॉलिटन एरिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। ये दो टाइप के होते हैं, रूरल एंड अर्बन। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड फंक्शंस सेटलमेंट्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। हम इन दोनों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, इसके पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज हैव प्रीडोमिनेंटली प्राइमरी एक्टिविटीज whereas urban areas have domination of secondary and tertiary activities। तो रूरल और अर्बन एरिया में बेसिक जो डिफरेंस है वो यहीं से डिफाइन होता है कि रूरल एरिया में मैक्सिमम जो एक्टिविटीज है वो प्राइमरी एक्टिविटी होता है और अर्बन एरिया में सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। जनरली द रूरल एरियाज हैव लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन अर्बन एरियाज। ये भी एक पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं की टर्मिनोलॉजीज ऑफ types and patterns। Type refers to a category of things having some common features, whereas pattern refers to a regular form or order in which a series of things occur। दोनों में डिफरेंस ये है कि कोई भी ऐसी चीज जिसका एक कॉमन फीचर हो उसके बेसिस पे उसे कैटेगराइज किया जाए तो वो कहलाएगा टाइप। और पैटर्न क्या है? इट इज ए रेगुलर फॉर्म ऑफ ऑर्डर इन विच ए सीरीज ऑफ थिंग्स अकर। ये अकरेंस को बताता है पैटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं रूरल सेटलमेंट्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। फर्स्ट है कॉम्पैक्ट और क्लस्टर और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सेकंड है सेमी कॉम्पैक्ट और सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट। थर्ड है हेमलेटेड। फोर्थ है डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। यहाँ पर इस फिगर के थ्रू एक व्यू प्रेजेंट किया गया है। न्यूक्लिएटेड इसको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या क्लस्टर्ड सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसके अंदर में आप जो ये देख पा रहे हैं कि ऐसा सेटलमेंट जिसमें हाउसेज और बिल्डिंग्स एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कंस्ट्रक्टेड होते हैं। और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट में यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है स्कैटर्डनेस होगा हाउस या बिल्डिंग के एग्जिस्टेंस में। और जो लीनियर पैटर्न होगा उसमें हाउस या बिल्डिंग रोड या रेलवे लाइन या नहर वगैरह के साइड में लोकेटेड होते हैं। इसमें जो 4 पॉइंट लिखे हुए हैं इन चारों पॉइंट का हम बारी बारी से डिस्कशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ए लॉट ऑफ बिल्डिंग्स और हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। इस फिगर में जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक दूसरे के क्लोजर हैं। Such settlements develop along river valleys and in fertile plains। इसका एक अलग से इंफॉर्मेशन है कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट जो होगा वो मैक्सिमम करके रिवर वैली या फर्टाइल प्लेन्स के आसपास देखने को मिलता है। कम्युनिटीज आर क्लोजली ज्वाइन एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस एंड मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट्स ऑफ आवर कंट्री कम अंडर दिस कैटेगरी। दे आर स्प्रेड ओवर ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स हैं वो इसी प्रकार के हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सेकंड पॉइंट है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि द ड्वेलिंग्स और हाउसेज आर नॉट वेल नीटेड और ज्वाइंट। इसमें हाउसेज एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में न होकर कुछ दूरी पर बने होते हैं। Such settlements are characterized by a small but compact nucleus around which hamlets are dispersed। जो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो स्मॉल कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर में कैटेगराइज्ड होते हैं जिसके अंदर भी छोटे छोटे हेमलेट बने होते हैं। इट कवर्स मोर एरिया देन द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स
जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है उसमें हाउसेज क्लोज फॉर्मेट में देखने को मिलता है, लेकिन सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में यही हाउसेज कुछ दूरी पर देखने के लिए मिलते हैं। These settlements are found both in plains and plateaus depending upon the environmental conditions prevailing in the area। जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है वो ओनली प्लेन्स में देखने को मिलता है, लेकिन सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट प्लेन और प्लेट्यू इन दोनों जगहों पर देखने के लिए मिलता है। थर्ड पॉइंट है हेमलेटेड सेटलमेंट। These types of settlements are fragmented into several small units। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें छोटे छोटे यूनिट होंगे जो हेमलेट के रूप में डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में होंगे। The main settlement does not have much influence on the other units। Very often the original site is not easily distinguishable and these hamlets are often spread over the area with intervening fields। The segregation is often influenced by social and ethnic factors and these hamlets are locally named as फालिया, पारा, धाना, धानी, नांगले etc। इन सब नाम से भी अलग अलग जाना जाता है। These settlements are generally found in West Bengal, Eastern उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश and coastal plains। इन सब जगहों पर ये छोटे छोटे हेमलेट के रूप में बने होते हैं जो मैक्सिमम करके वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। हेमलेट्स आर स्कैटर्ड ओवर ए वास्ट एरिया एंड डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पैटर्न। कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न के रूप में ये डिफाइन नहीं होता है और ये एक लार्ज एरिया में स्कैटर्ड होता है, जिसको डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। Settlement is characterized by units of a small size which may consist of a single house to a small group of houses। जैसे एक हाउस यहाँ होगा, दूसरा हाउस यहाँ होगा, मतलब अलग अलग जगहों पर ये डिस्पर्स होंगे और इसका कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। It varies from 2 to 7 hertz। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन इंडेक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। इस कंसंट्रेशन को डेबोवेरी ने 1943 में प्रोपाउंड किया था रूरल सेटलमेंट के टाइप को स्टडी करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द कंसंट्रेशन इंडेक्स इज गिवन एज k इक्वल टू x इंटू एल डिवाइडेड बाई h, वेयर k क्या है? इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्वेलिंग्स, x है टोटल नंबर ऑफ ड्वेलिंग पर सेटलमेंट, l है टोटल नंबर ऑफ सेटलमेंट इन द रीजन एंड h है टोटल नंबर ऑफ ड्वेलिंग इन द रीजन। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना चाहिए, यहां से इसके नोटेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कंसंट्रेशन इंडेक्स है जो 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और इंडेक्स ऑफ कंसंट्रेशन द टाइप ऑफ सेटलमेंट कैन बी एक्सेस्ड एज कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हेमलेटेड एंड डिस्पर्स्ड। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में कॉम्पैक्ट है। अगर उस फॉर्मूले से जिसमें k इक्वल टू x इंटू एल डिवाइडेड बाई h था, k की वैल्यू अगर मोर देन 1.5 आता है तो जो सेटलमेंट होगा कॉम्पैक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू डेबोवेरी k की वैल्यू 1 से 1.49 तक अगर आता है तो इस कंसंट्रेशन इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो रूरल सेटलमेंट होगा सेमी कॉम्पैक्ट होगा। सिमिलरली 0.5 से 1 के बीच जो इंडेक्स आएगा उसमें हेमलेटेड सेटलमेंट और डिस्पर्स सेटलमेंट बिलो 0.5 कंसंट्रेशन इंडेक्स के लिए होगा। तो आपको ये रेंज याद रखना चाहिए इन चारों सेटलमेंट टाइप के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रूरल सेटलमेंट्स में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया। यहां पर आप देख सकते हैं लीनियर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न, स्टार लाइक पैटर्न, टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म शेप पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न एंड डबल विलेज पैटर्न। इसके अलावा भी रूरल सेटलमेंट के पैटर्न होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है वो यही 6 हैं जहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है लीनियर पैटर्न। ये कुछ इस टाइप से होता है, एक रोड होगा या रेलवे लाइन होगा या कैनाल होगा, इससे सटे हुए जो हाउसेज होंगे
या बिल्डिंग्स होंगी जो एक लीनियर फॉर्म में होंगी, तो इसके थ्रू जो सेटलमेंट का पैटर्न होगा वो लीनियर पैटर्न कहलाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउसेज आर लोकेटेड along a road, railway line, river canal, edge of a valley or along a levee. Rectangular pattern क्या होगा? The roads are rectangular and cut each other at right angles. Such patterns are found in plain areas. Next है star-like pattern. Several roads converge. Star-shaped settlements developed by the houses built along the roads. इसमें जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होता है कि इससे सटे हुए जो रोड हैं वो स्टार टाइप के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इन रोड के साथ में ये बिल्डिंग है और ये सभी रोड एक पॉइंट पर मिलकर स्टार का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टी शेप्ड, वाई शेप्ड, क्रॉस शेप्ड और क्रूसीफॉर्म शेप पैटर्न आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं। अगर रोड के इस स्ट्रक्चर को लिया जाए तो ये वाई शेप को फॉर्म करती है, अगर इस शेप को लिया जाए तो ये टी फॉर्म करती है, इस शेप को भी लिया जाए तो ये वाई को फॉर्म करती है। टी शेप्ड सेटलमेंट पैटर्न्स डेवलप एट ट्राई जंक्शन ऑफ द रोड। वाई शेप्ड सेटलमेंट पैटर्न्स इमर्ज एज द प्लेसेस वेयर टू रोड्स कन्वर्जेस ऑन द थर्ड वन एंड हाउसेज आर बिल्ट अलोंग दीज रोड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोड के साइड से अगर ये वाई शेप बन रहा है और इसके अलोंग साइड में हाउसेज हैं तो ये वाई शेप पैटर्न कहलाएगा। क्रॉस शेप और क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट, दीज सेटलमेंट्स डेवलप ऑन द क्रॉस रोड्स एंड हाउसेज एक्सटेंड इन ऑल द फोर डायरेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर विलेजेस डेवलप अराउंड लेक्स, टैंक्स एंड समटाइम्स द विलेज इज प्लान्ड इन सच ए वे that the central part remains open and is used for keeping the animals to protect them from wild animals. ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जो सर्कुलर पैटर्न कहलाएगा। और डबल विलेज पैटर्न क्या होगा? These settlements extend on both sides of a river where there is a bridge or ferry. ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें किसी रिवर के दोनों साइड या ब्रिज या फेरी इसके अलोंग साइड में हाउसेज कंस्ट्रक्टेड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अर्बन सेटलमेंट्स। द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच ए पॉपुलेशन ऑफ 1 million was the city of London. According to the census of India, urban areas are those which satisfy the conditions of being statutory town and census town. इस टॉपिक को मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। इस वीडियो में भी अर्बन सेटलमेंट के कंडीशन को डिफाइन करने के लिए यहाँ इसकी जरूरत पड़ गई है, इसलिए इसे फिर से डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ स्टैट्यूटरी टाउन है ऑल प्लेसेस विद ए म्युनिसिपैलिटी, कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड टाउन एरिया कमिटी। किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन का अर्बन सेटलमेंट होने के लिए स्टैट्यूटरी टाउन का ये कंडीशन होना चाहिए और सेंसस टाउन में all other places which satisfy the following criteria. फर्स्ट नंबर आता है a minimum population of 5000. उस ज्योग्राफिकल लोकेशन की जो मिनिमम पॉपुलेशन है वो 5000 होनी चाहिए। At least 75% of the main worker population engaged in non-agricultural activities and a density of population of at least 400 persons per square kilometer. तो वो एरिया अर्बन सेटलमेंट कहलाएगा। टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, जिस तरह से रूरल सेटलमेंट था उसी तरह से अर्बन सेटलमेंट भी होता है, जो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये दो टाइप के अर्बन सेटलमेंट होते हैं। फर्स्ट जो है पॉपुलेशन के बेसिस पर, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में डिफाइन किया था, यहाँ भी इसके डिमांड के हिसाब से प्रेजेंट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज सेंसस of India classifies urban centers into 6 classes. पॉपुलेशन साइज के अकॉर्डिंग सेंसस ऑफ इंडिया में जो अर्बन सेंटर को क्लासिफाई किया गया है वो 6 टाइप है। यहाँ पर टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 एंड 6 दिया हुआ है। इजी मेमोरी रखने के लिए टाइप 6 को पहले लिखा है जिसमें पॉपुलेशन लेस देन 5000 होनी चाहिए। टाइप 5 में
5000 से 9999 होनी चाहिए पॉपुलेशन साइज। टाइप 4 होने के लिए 10,000 से 19,999। टाइप 3 में 20,000 से 49,999। टाइप 2 में 50,000 टू 99,000 एंड टाइप 1 में मोर देन 1 लाख का पॉपुलेशन होना चाहिए। देयर इज आल्सो एन अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट। यहाँ पर 4 डिफाइन किए गए हैं, अर्बन सेटलमेंट्स एंड पॉपुलेशन साइज। अर्बन सेटलमेंट में जो टाउन होगा वहां की पॉपुलेशन साइज लेस देन 1 लाख होगी। सिटीज है 1 लाख टू 10 लाख, मेट्रोपॉलिटन सिटीज 10 लाख टू 50 लाख एंड मेगा सिटीज मोर देन 50 लाख। आप यहां से देख सकते हैं 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन, तो इसका मतलब है कि जो टाउन होगा वो लेस देन 1 लाख तो होगा, जो सिटीज होगा ये 1 लाख से 1 मिलियन इसको कह सकते हैं। सिमिलरली 1 मिलियन से 5 मिलियन के बीच का जो पॉपुलेशन होगा वो अर्बन सेंटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहलाएगा और मेगा सिटी में मोर देन 5 मिलियन आएगा। अर्बन सेटलमेंट का जो सेकेंड टाइप है वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस इन इंडिया एज वेल एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये क्लासिफिकेशन मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है जो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में भी एक्सेप्टेड है। द मोस्ट पॉपुलर फंक्शनल क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड डेमोग्राफर अशोक मित्रा। आप ये नाम याद कर सकते हैं कि जो पॉपुलर फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो अशोक मित्रा ने किया था। Ashok Mitra's classification is based on a category of workers classification available in the census of 1961 and 1971। आप यहाँ पर देख सकते हैं अशोक मित्रास फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस। यहाँ पर सेक्टर दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल कैटेगरीज हैं। जो प्राइमरी एक्टिविटी है उसके अंदर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, हंटिंग, प्लांटेशन, ऑर्चार्ड्स एंड एलाइड एक्टिविटीज ये आते हैं। इसके साथ साथ में माइनिंग एंड क्वायरिंग ये भी आता है। अशोक मित्रा के फंक्शनल क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड सेक्टर है वो इंडस्ट्री है, जिसके अंडर में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स। और ये जो इंडस्ट्री है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट हाउसहोल्ड इंडस्ट्री एंड सेकेंड अदर देन हाउसहोल्ड इंडस्ट्री। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तीसरा सेक्टर है अशोक मित्रा का ट्रेड, इसका इंडस्ट्री है ट्रेड एंड कॉमर्स। फोर्थ नंबर जो सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर जो इंडस्ट्री है वो आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। और लास्ट है सर्विसेज, इसके अंदर आता है अदर सर्विसेज। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन प्लेसेस जो अशोक मित्रा ने कैटेगराइज किया था ये मैट्रिक्स फॉर्म में उन सारे क्लासिफिकेशन को अरेंज किया गया है। आप यहां से नोट कर सकते हैं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस मैट्रिक्स में दिए हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं फंक्शंस एंड फ्यू नेम्स ऑफ द सिटीज इन इंडिया दैट बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पे सीरियल नंबर में है फंक्शन एंड नेम ऑफ द सिटी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, तिरुवनंतपुरम, इम्फाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फंक्शनल एरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके अंदर जो सिटीज आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट कैपिटल सिटी हैं। इन द सिमिलर वे जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं उसमें जमशेदपुर, भिलाई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, सूरत ये सब आएंगे। ट्रांसपोर्ट के अंदर पोर्ट सिटीज लाइक कांडला, कोची, विशाखापत्तनम etc। रोड एंड रेलवे जंक्शन लाइक मुगलसराय, इटारसी, कटनी, खड़गपुर, आगरा। कॉमर्शियल टाउन में आएंगे कोलकाता, मुंबई, सहारनपुर, इंदौर एंड चेन्नई। माइनिंग टाउन्स में आएंगे रानीगंज, झरिया ये सब हो सकते हैं। कैंटोनमेंट में आएंगे मेरठ, अंबाला, जालंधर, महो एंड पठानकोट। एजुकेशनल में रुड़की, पिलानी, मणिपाल, अलीगढ़ एंड वाराणसी। रिलीजियस है आप देख सकते हैं पुरी, मथुरा, मदुरई, तिरुपति, कटरा, अमृतसर, इलाहाबाद एंड वाराणसी। एंड टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, उडागा मंडलम, ऊटी, माउंट आबू, गंगटोक ये सब है। इन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए मैंने जिस रेफरेंस का यूज किया है वो ये है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो अर्बनाइजेशन यूनिट के वीडियो लेक्चर सीरीज का ये जो सेकंड पार्ट है यहीं पर समाप्त होता है।
आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही और अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करते रहिए। द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।